शिवसेना के राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक वर्मा जी लगातार सनातन के लिए भी काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, आज आपके घर पर शंकराचार्य जी पधारे हैं, क्या कहें? हमारा परिवार खुशनसीब है। आज शंकराचार्य जी के चरण हमारे घर पे पड़े और इससे हम बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए हर्षोल्लास की बात है कि इतने महान व्यक्ति, महापुरुष हमारे घर पे पधारे। सनातन को लेकर सर, सनातन बोर्ड की मांग आप लगातार उठाते रहे हैं। शंकराचार्य जी ने भी सनातन बोर्ड की बात कही। किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं उस मुहिम को? ये सनातन बोर्ड की बात कुंभ में, वहाँ पर हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी, उन्होंने बोली थी। मैं इस बात को सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम राजनीतिक हैं, वो संत साधु महात्मा है। तो हम लोगों का काम यही है कि अच्छी जो बात हो, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए जो बात हो, उसको हम आगे बढ़ाएं। तो इस बात से मैं पूर्व में अपने आप को महसूस करता हूँ कि ये हमारा धर्म है, इस बात को बढ़ाना। अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड होने में क्या दिक्कत है? सारे मंदिर प्रतिष्ठान सारे सनातन बोर्ड के तहत आने चाहिए। इस बात से मैं बहुत ये मेरा दिल का पर्सनल मामला है, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। गो संरक्षण को लेकर भी आप लगातार काम करते हैं, और गो संरक्षण को लेकर आपकी जो भावनाएं हैं, वो किस तरीके से आप चाहते हैं कि गो संरक्षण को लेकर ऐसे काम किया मैं 18 जून को ही आरएसएस के एक बड़े अनुष्ठान में मुझे बुलाया गया था और मैं मथुरा गया था, दीनदयाल उपाध्याय गौ अनुसंधान केंद्र में। वहाँ पर मुख्य अतिथि था। तो मुझे वहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना है आरएसएस ने गौ रक्षा के लिए। गौ के मल मूत्र की अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे दवा बनाने का काम, पेंट बनाने का और कई चीज़ें बनाने का काम वो इंस्टीट्यूट कर रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी आगे निर्माताओं को दे रहा है। उसके अलावा भी वहाँ पर अब आयुर्वेदिक दवाएं बन रही हैं जो गाय के लिए, गाय गौ के लिए हैं और उसके अलावा बाकी पशुओं के लिए भी हैं। तो ये इन इस मामले से मैं बहुत पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में देसी गाय और जो हमारी संस्कृति है सनातन, उसमें गौ के एक जो स्थान है वही स्थान वापस मिले और यहाँ पर गौ हत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा हो। सबसे ये पार्लियामेंट में एक लॉ पास होना चाहिए। क्योंकि आप जो हैं एक बिजनेसमैन भी हैं, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, आप अध्यात्म से, सनातन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, कैसे सामंजस्य बनाते हैं? क्योंकि फैमिली को भी वक्त देना है, बिजनेस को भी देना है, राजनीति भी करनी है, कैसे ये तमाम चीज़ें? तो अब ये तो करना ही पड़ता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो भी पूरा करना है। मेरा तो परिवार ही 4 जनरेशन से, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन से राजनीति में था, राजनीति में है। और हम लोग राजनीति में इसलिए नहीं आए किसी अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए, हम देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं और यहाँ पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हमने राजनीति में अब फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करनी शुरू की है अपनी पार्टी के माध्यम से। हमारी पार्टी हिंदूवादी पार्टी है। हमारी पार्टी शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने 1966 में संगठन किया था इसका। अभी हमारी 59th फाउंडेशन डे हुआ है 3 दिन पहले और हम लोग सनातन से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो मेरी पर्सनल अगर हम बात करें कि कैसे हम समय निकालते हैं, तो समय तो निकालना पड़ता है। समय तो निकालना पड़ता है, कंपनीज में भी, काम में भी, धर्म के प्रति भी समय तो निकालना पड़ता है और उसको कैसे समय को मैनेज करें ये अपने ऊपर होता है। तो अगर अच्छे प्रोफेशनल मैनेजर हैं, अच्छे प्रोफेशनल लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो ये सब चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा अकेले ही नहीं, ये हमारा एक टीम वर्क होता है। हमारी कंपनी का, लोगों का, सबका एक टीम वर्क है। तो मैं अपनी टीम का भी मैं आभारी हूँ कि उतना वो हमारे साथ मिलके साथ के साथ काम करते हैं। जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने कहा कि मनुष्य आने से पहले तमाम जीव आए धरती पर, उन जीव का एक संरक्षण की एक जिम्मेदारी बनती है आम आदमी की। तमाम चीज़ों को सहज कर रखा जाए, उनको कहीं ना कहीं सेफ रखा जाए, तो क्या उसको लेकर भी आप कोई काम कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर, जीवों को लेकर?
ये देखिए, अभी हमने अपनी मुहिम जो शुरू की है, हमने काऊ से शुरू की है। इसके बाद बाकी और जीवों पे भी हम जाएँगे। अभी मनुष्य और गाय पे हमने, इसके अलावा भी बाकी जीवों पे जाएँगे समय के साथ-साथ। लेकिन पहले गाय हमारी माता है, माँ का संरक्षण करना है। पहले उनका यहाँ पर वध होना, उनके साथ अत्याचार होना, पहले वो बंद करना है। उसके बाद बाकी पशु, सब पशु के बारे में एक साथ हम करेंगे तो इतने हमारे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जितने हैं उसको हम संगठित तरीके से कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का किस तरह का आशीर्वाद आपको मिला? पूरी फैमिली आपके साथ मौजूद है, किस तरीके से क्या कहें? शंकर आदरणीय शंकराचार्य जी की दिव्य दृष्टि हमारे और उनके कदम हमारे घर में पड़े, हमारा घर पवित्र हो गया। इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। और हमें और मौका मिले ऐसे विद्वानों के साथ बैठने का, समय व्यतीत करने का। और हमारे जो बच्चे हैं दोनों, इन दोनों को भी अच्छी शिक्षा अभी से हम दे रहे हैं। सनातन की शिक्षा दी है, सनातन के साथ वो जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी आगे चल के देश के लिए कुछ करें। अपने लिए तो सब कोई करते हैं, देश के लिए भी कुछ करें। धन्यवाद सर। तो ये थे अभिषेक वर्मा जी, जिनका कहना था कि सनातन की परंपरा को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं घर में, जिस तरीके से बच्चों को सनातन के बारे में बता रहे हैं ताकि ये परंपरा कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। कैमरामैन आदेश पाल के साथ आलोक सांगवाना, मिचर न्यूज़, दिल्ली।